घर पर ही कहा कि आज से दशहरे के दिन था कि आज से हम एक कोई संगठन बनाते हैं। संगठन का नाम भी निश्चित नहीं था, हम एक संघ की स्थापना करते हैं, ऐसी रचना उन्होंने उस दिन कहा और उस दिन से अपने संघ की स्थापना हो गई। स्थापना के बाद कुछ दिनों बाद अपने संगठन का नाम भी निश्चित हो गया। स्थापना के बाद सभी लोगों को डॉक्टर जी ने एक साथ बिठा लिया और सबको कहा कि संघ का अपने संगठन तो बनाया है, उसका नाम क्या होगा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए। किसी ने कहा जरी पटका संघ होगा, किसी ने कहा मराठोद्धारक संघ होगा, किसी ने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होगा। डॉक्टर जी ने सभी के नाम लिख कर लिए और वहाँ पर चुनाव लिया और चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक करके नाम है, उसको अनुमति मिल गई और अपने संघ का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस दिन से पड़ा। आज की जो अपनी दैनंदिन शाखा है, वह शाखा का रूप भी पहले दिन से बिल्कुल नहीं था। शाखा का रूप भी संघ की स्थापना के 5-6 महीने बाद आ गया। पहले डॉक्टर जी ने क्या किया कि तरुणों को इकट्ठा करते थे हफ्ते में एक बार और सबके सामने भाषण देते थे, उसको बोलते थे राजकीय वर्ग। और बीच के दिनों में वो अपने अपने यहाँ की जो व्यायामशाला है, व्यायामशाला में जाकर व्यायाम वगैरह करते थे और हफ्ते में एक बार केवल भाषण सुनने के लिए आते थे। लेकिन बाद में उसमें भी उनको कुछ गलत बातें दिखाई दी तो उन्होंने बोला यह काम भी ठीक नहीं है, दैनंदिन स्वरूप का कुछ काम करना पड़ेगा। और फिर एक दिन उन्होंने क्या किया कि मोहितेवाड़ा करके वहाँ एक मैदान था, उस मोहितेवाड़े के सामने जो मैदान है उसकी साफ सफाई करके अपनी पहली शाखा उस मोहितेवाड़ा संघस्थान पे लगाई। कांग्रेस का एक राज्य स्तर का कोई नेता सभी बातें छोड़कर बच्चों के साथ उस मैदान में कबड्डी खेलने लगा। और जब उस वक्त उनकी उम्र 35 वर्ष थी, डॉक्टर हेडगेवार जी की, और वो डॉक्टर की पढ़ाई किए थे। उस वक्त पूरे मराठवाड़ा प्रांत यानी जो मध्य भारत प्रांत है उसमें पढ़े लिखे डॉक्टरों की संख्या केवल 50 थी। तो इतना मान सम्मान था और ऐसे इतना मान सम्मान रहने वाला व्यक्ति सब कुछ छोड़ के बच्चों के साथ जब कबड्डी खेलता है तो जिस प्रकार की उपेक्षा होनी चाहिए थी उस प्रकार की उपेक्षा भी उनके और होने लगी। सब लोग बोलने लगे कि डॉक्टर हेडगेवार पागल हो गया है, क्योंकि यह शुरू करने के पहले वह कांग्रेस के इतने बड़े नेता थे कि एक बार असहकार आंदोलन में वो हिस्सा लेकर 1 साल जेल में भी गए थे और जब वो जेल से छूटे थे तो उनका स्वागत करने